नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है श्रेष्ठ भारत पर लड़ाई सिरे पर आई। जी हां, भारत को श्रेष्ठ बनाने में किसका कितना योगदान है, इसको लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि अगर जनसंघ और बीजेपी नहीं होता तो श्रेष्ठ भारत का क्या होता, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं को इतिहास का ज्ञान नहीं है, कांग्रेस का योगदान सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब सवाल यह है कि श्रेष्ठ भारत पर शुरू हुई ये लड़ाई क्या सिरे पर आ गई है? डॉक्टर महेंद्र सिंह के बयान के मायने क्या हैं और क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर गरमाने वाला है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि अगर जनसंघ ना होता तो गोवा का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता नोआखली का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता तो दोआब का क्या होता, अगर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ना होती तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या होता। सुना बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह क्या कह गए। अब जनसंघ और बीजेपी की हजम नहीं हो रही, या यूं कहें कि उनके इस बयान के सामने आने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ये भूल रही है कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने में देश की जनता का और उसका भी योगदान है, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट देशवासियों को देने की बजाय खुद ही ले रही है। कांग्रेस ने देश की वर्तमान स्थिति को बदतर बताते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। महेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन के आए हैं, उन्हें शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है। अगर भारतीय जनसंघ ना होता तो हमारा देश बहुत पहले आजाद हो गया होता। अगर जनसंघ ना होता तो अंग्रेजों की गुलामी कोई नहीं करता। महेंद्र सिंह जी को याद होना चाहिए कि वो पार्टी जिसने आजादी दिलाई इस देश को, उसको आज बदनाम करने का प्रयास वही जनसंघ करता रहा, वही जनता पार्टी करती रही और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस का योगदान देश की आजादी में, देश के विकास में याद किया जाएगा और आज भी याद किया जा रहा है। इधर जैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने कहा कि सबको पता है कि कांग्रेस शासनकाल में इस देश की क्या स्थिति हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी ने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे नेताओं ने देश के हित में वो फैसले लिए जिन्हें कांग्रेस लेने से हिचकिचाती रही, फिर चाहे बात राम मंदिर की करे या फिर अनुच्छेद 370 की। देखिए, भारत के विभाजन में कांग्रेस बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। आप देखेंगे क्यों कांग्रेस ने उस पार्टीशन ड्राफ्ट को अप्रूव कर लिया, किस प्रकार से जब जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जिन्ना को बना सकते थे नहीं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी, जबकि कांग्रेस के अंदर भी उनको मत नहीं मिले थे। आप इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर संघ ने जो योगदान दिया है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने योगदान दिया है, जो जन जागरण किया उस समय, उसके कारण आज पंजाब हमारे साथ है, आज हमारे साथ आसाम है, आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल है। नहीं तो ये हिस्से भी जो ड्राफ्ट के अनुसार, जो पार्टीशन का ड्राफ्ट था उसके अनुसार पाकिस्तान में चले गए होते। भारत को श्रेष्ठ बनाने में किसका कितना योगदान रहा, इसको लेकर प्रदेश में सियासी बहस छिड़ गई है। डॉक्टर महेंद्र सिंह के बयान के मायने अपने अपने तरीके से सियासी दल निकाल रहे हैं, लेकिन गौर करें तो बीजेपी हमेशा से राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर ही अपनी सियासी लड़ाई को लड़ती आई है, जबकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की पकड़ बीजेपी जितनी मजबूत नहीं दिखाई देती। खैर, श्रेष्ठ भारत पर शुरू हुई श्रेय की लड़ाई कहां तक जाएगी, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जतेंद्र सिंह पाल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कह रहे हैं कि योगदान आपका ज़्यादा है श्रेष्ठ भारत बनाने में, तो क्या कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? अब तक के जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो और यहाँ तक देश पहुँचा है, तो श्रेष्ठ भारत आपके आने के बाद हो गया है, पहले से नहीं था। हम
देखिए, पहले तो माननीय महेंद्र सिंह जी के बयान को पूरा बता दूं। महेंद्र सिंह जी ने केवल ये नहीं कहा है कि हमारे आने के बाद देश श्रेष्ठ हुआ है। माननीय महेंद्र सिंह जी ने ये कहा है कि 1951 से लेकर आज तक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठ भारत और एक भारत, उन्नत भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि शायद हम ना होते तो ये राष्ट्र आज इस शिखर पर ना खड़ा होता। और ये कहने के पर्याप्त कारण हैं, केवल ऐसा नहीं है कि कोई बात कह दी गई है। आपको याद होगा 1947 में ये देश आजाद होता है और उसके तुरंत पहले उस देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस के दो नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं और प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो इस देश के विभाजन से पूरी कर ली जाती है। उसके बाद 1954 में किस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके 370 कश्मीर में लगा दी जाती है और इस देश को दो खंडों में बांटने का प्रयत्न होता है। उसके बाद 1961 में भारत चीन का युद्ध होता है और शांति के कबूतर उड़ाने वाले लोग 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को उपहार स्वरूप दे देते हैं। एक आयरलैंड किसी को उपहार स्वरूप दे देते हैं। उसके बाद देश में 356 का दुरुपयोग करके 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें गिरा देते हैं। 1975 में आधी रात को 27 जून 1975 को आप देश में संविधान को सस्पेंड कर देते हैं और आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद हिंदू सिख दंगों में लाखों हजारों सिखों की हत्या करवा देते हैं। क्या ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है? कांग्रेस पार्टी के राज में ये सब हुआ है। परंतु एक और हम हैं कि चाहे 1947 की विभाजन की विभीषिका हो तब भी हम सेवा के माध्यम से वहां खड़े थे। चाहे 1961 में भारत चीन युद्ध हुआ हो तब भी हम सेवा करने के लिए तत्पर सीमाओं पर खड़े थे। और चाहे हिंदू सिख दंगे हो उनमें हमारी भूमिका उनको बचाने की थी। देश में संविधान की बचाने की बात हो, देश में संविधान की पालन की बात हो और देश में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से देश को मजबूत करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का अद्भुत उसमें योगदान है। उसे बहुत कम समय में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा विषय है ब्रजेश जी। ठीक, तो जितेंद्र जी वो कह रहे हैं आपने जो पीएम की महत्वाकांक्षा थी कांग्रेस के दो नेताओं की, उससे आपने देश का बंटवारा करा दिया। यदि जनसंघ और उसके नेता ना होते, बीजेपी में जो नेता हैं आज की तारीख में, मुखर्जी ना होते तो पंजाब, असम, गोवा ये भी भारत के अंग ना होते। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर ठीकरा फोड़ा है, आपने भारत को विभाजन करने की कोशिश की 370 लगाकर। आपने जिस तरह से काम किए, चाहे वो आपातकाल लगाए हों, इस वजह से उन्होंने कहा कि अब श्रेष्ठता की ओर है और वो लड़ाई लड़ते रहे, इस वजह से ये हुआ है। अभी आपने ओपनिंग रिमार्क दिखाया एक बीजेपी के प्रवक्ता महोदय में, वो ये कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों बनाया, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये तो उनकी सोच है। जहां तक आपने तो बात बताई, जिन्ना का दूसरे देश जिन्ना का दूसरे नहीं, मेरी बात सुनिए। जो आज की परिस्थिति के हिसाब से जो भी भारत का जो स्वरूप है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां कोई योगदान है? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जन्म कब हुआ? आजादी के बाद। इनको आजादी से लेना देना क्या? इनको क्या पता आजादी कैसे मिली, किन परिस्थितियों में मिली, कैसे कितनी जद्दोजहद से मिली, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। आजादी के बाद में भारत किस हालात में जब आजाद हुआ था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे कई क्षेत्रों में। हम लोगों के पास में ना अनाज की पूर्ता थी, ना किसी चीज की भी, चाहे वो हवाई जहाज, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा के अंदर या स्वास्थ्य के अंदर। ये सारी चीजें कांग्रेस के ने जब आजादी मिली उसके बाद में बनानी शुरू। श्रेष्ठ भारत कैसे बना? श्रेष्ठ भारत क्या भाजपा ने बनाया? इसके पहले कुछ नहीं था। सब उसके पहले सब जंगल में घूम रहे थे, सब अव्यवस्था थी, किसी का इलाज नहीं हो रहा था, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, सब यहाँ अव्यवस्था का दौर था। चाहे आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, हॉस्पिटल्स हो, एरोड्रम हो, रेलवे स्टेशन हो, रेल हो, अन्य कितने कारखाने जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ा गया। केवल एक वर्ग नहीं, अनेकों वर्ग को, चाहे पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन लेके आए कि जो बेचारे जो हमारे SC ST के लोग हैं वो अगर पिछड़ गए थे तो उनको आगे लाने का काम किया। अच्छा, कड़वा थू तो फिर आप ये भी स्वीकार कीजिए कि आपकी वजह से विभाजन हुआ है। कोई विभाजन, विभाजन की 34,000 वर्ग फीट की जमीन चीन को दे दी, एक आयरलैंड दे दिया। आयरलैंड दे दिया। आज चाइना कहां पे? आज चाइना कहां? ये किसी से छुपा नहीं है। विभाजन की बात तो ये आज की तारीख में कर रहे हैं। हिंदू की दुकान कौन सी है? मुसलमान की दुकान। विभाजन कौन कर रहा है? विभाजन जो हो गया, क्या ये जो आजादी मिली इससे खुश नहीं है ये लोग? इनको काय का दुख है? पाकिस्तान अलग होगी इसका दुख है क्या?
तो देश का तो विभाजन हुआ है ना। अरे देश प्रधानमंत्री की कुर्सी आज के लिए, आज भारत एक को कुर्सी हमें के गर्व लिए। है कि आज हम भारत के वासी हैं। यहाँ पे भारत आत्मनिर्भर है। भारत भी आज एक इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में आज अमेरिका चाहे हो या ब्रिटेन हो चाहे कोई भी हो, भारत भी उसके साथ में उसकी उसी लाइन में खड़ा है। चाइना को टक्कर देने आजादी की लड़ाई तो सबने लड़ी थी ना। हथियार अब यहाँ आप बन सिर्फ रहे हैं, हर चीज बन रही है। कांग्रेस को श्रेय देते हैं, क्या करते हैं? आप सावरकर को श्रेय देते नहीं है, आप मुखर्जी को श्रेय देते नहीं है, आप बाकी के नेता तो सब उन्होंने कांग्रेस में ही थे ना कोई पहले। काम, मेरी बात सुनिए, उन्होंने अगर कांग्रेस कोई में ही थे ना, काले देखिए, पानी की सजा हुई अरे थी। तो काला पानी उन्होंने माफी भी मांगी, साथ में ये काले पानी की सजा खत्म कैसे हुई? उन्होंने माफी मांगी। हमारे कांग्रेस का इतिहास ऐसा है कि यहाँ अनेकों, एक नाम नहीं, हजारों लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। जो आम लोग हैं उन्होंने भी कुर्बानी दी और कांग्रेस नेहरू के जी को लोग, काले इनका पानी तो की पता सजा नहीं क्यों नहीं हुई था। फिर? ये तो माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, भैया हमको माफ कर दो, हमारी सजा माफ कर दो। इनका कहां होगी? श्रेष्ठ भारत आज ही बन गया। श्रेष्ठ भारत के लिए नींव रखी गई हर चीजों की। जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के स्कूलों के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, IIT IIM, ठीक है, ये मानते हैं इन्होंने उसके बढ़ोतरी की, 2-4-5 इनके कार्यकाल में बढ़ गए, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी सरकार होगी वो चीज को आगे बढ़ाएगी। तो इसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं कर दिया भाई उसके पहले कोई काम हुआ नहीं, ये कहना लेकिन आप बहुत 100 से ज्यादा बात है। चुनी हुई सरकारें हैं, बर्खास्त कर देते हैं, बर्खास्त तब करने- संविधान खतरे कोई में अगर नहीं होता, सरकार काम नहीं और अब करेगी, आप संविधान खतरे कोई में आरोप अगर लगाते हैं। कोई सरकार अगर काम अगर आपातकाल लगा देख, देते हैं, आपातकाल संविधान लगाया तो खतरे में नहीं आपातकाल की स्थिति उस समय वो थी। आपातकाल हटाया भी तो कांग्रेस नहीं, ये तो नहीं है कि ये आए इन्होंने। और जो आपातकाल की जरूरत थी, उस समय बेकसूरों को मौत अव्यवस्था के का घाट दौर था। उतार दिया वो। देखिए वो एक बीता वो समय था, वो गया, एक वो काल था, वो गया। आज की बात करें, जो आज इनका बयान आया है, ये कह रहे हैं कि भाजपा और जनसंघ नहीं होती, श्रेष्ठ भारत नहीं होता। श्रेष्ठ भारत के लिए आप खुद बताएं, अपन भी उस प्रक्रिया से होके आए, अपन अच्छे संस्थानों में पढ़े, अपन अच्छे सड़कें बनी, तमाम सब जितनी भी जो एक डेवलपिंग, जो एक भारत आजाद हुआ उसके बाद में, उस दिन से लेके 47 से लेके आज तक देखें इसमें कांग्रेस का कितना। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने जो बने बनाए उपक्रम थे वो बेचने का काम करा, चाहे हवाई अड्डा हो चाहे कोई हो, बेचे जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी बनाई थी, जो इंस्टीट्यूशन बनाए थे कांग्रेस ने, उनको बेचने का काम किया। कोई दो नए बता दें इन्होंने कि दो जवाब ले लेते हैं लोया जी से। दो नए कारखाने लगाए, 2 नए कारखाने लगाए, इतने इन्होंने वादे किए। हम लोग 1-2 मिनट का और मैं समय लूंगा। हम मैं आ रहा हूं, दूसरे दौर में आ रहा हाँ हूं। जी। उन्होंने कहा एक प्रक्रिया चल रही है कि आपने बाकी के संस्थान बना दिए, सड़कें ज्यादा बना दी, तो वो तो कोई भी सरकार होती बना देती। नहीं, उन संस्थानों के बीच का फर्क समझिए। एक परिवार ने 3 पीढ़ी शासन किया, नेहरू, इंदिरा गांधी, और देश को एक एम्स दिया। मैं सैल्यूट करता हूं उन तीनों पीढ़ियों को, मगर सैल्यूट उन्हें भी करिए कि अटल जी के 5 वर्ष में एक बना, 10 वर्ष के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक बना। 2014 तक इस देश में 3 एम्स थे, और यदि वो 3 से बढ़कर 26 हो गए हैं, तो इसे कहते हैं विकास की गति। श्रीमान, सैल्यूट जरा उन्हें भी कर लीजिए। किसी ने अगर कौन लेके आया? भैया आदरणीय एम्स, हाँ चलिए बोलिए भैया, बोलिए जोगिंदर जी, मेरा निवेदन है, आप सुन लीजिए और जवाब दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। एक एम्स बनाने के लिए नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, सबको सैल्यूट करता हूं। परंतु क्या 23 एम्स बनाने के लिए 10 वर्षों में 23 एम्स को नरेंद्र मोदी को सैल्यूट बनता है या नहीं बनता है? आपका भी। आप कहते हैं कि अतीत की बात मत करिए। यदि हम में पिता के संस्कार न हो तो हम, पिता का संस्कार अतीत नहीं होता है, पिता का संस्कार हमारे जीवन का वर्तमान होता है, और वही संस्कार हमारा भविष्य होता है। इस देश ने एक समय देखा है जब बैलगाड़ी पर रॉकेट के इंजन जाते हुए देखे हैं, जब इसरो की स्थापना हुई, और वही वो काल था जब नेहरू के सिगरेट का पैकेट लेने सरकारी विमान जाया करता था। ये फर्क है आपकी और हमारी अवधारणा में, ये फर्क है श्रेष्ठ भारत बनाने की अवधारणा में। और एक बात फिर से कहूं, जो आप अभी सावरकर के बारे में कह रहे थे, आपको शायद जानकारी में नहीं होगा कि नेहरू को 12 वर्ष की सजा हुई, और 1 दिन बाद वो सजा खत्म होकर 2 घंटे की हो गई। माफी मांगना इसे कहते हैं। और वो भी गेस्ट हाउस में रोका था उनको। जी, जिन्हें 2 जन्म का कारावास हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बता सकते जैसे 2 जन्म का कारावास हुआ। परंतु और एक और बात कह दूं आपको, एक और बात कह दूं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपने नाम लिया, जिनकी पार्थिव देह जम्मू कश्मीर से आई थी, जिन्होंने कहा था
एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान और एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, ये देने का काम आपने किया था। उस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता था। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं, 1964 तक शेख अब्दुल्ला जब तक जीवित रहे, कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इस देश में दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक शेख अब्दुल्ला, एक जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में। श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्र के मसलों पर कृपया अपना इस चश्मे को हटाएं और राष्ट्र के कल्याण और राष्ट्र के गौरव की चर्चा करें। अच्छा, मेरी बात सुनो, बताओ। दीजिए जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि आप राष्ट्रवाद की इतनी बात करते हैं, आप मुझे सवाल बताएं, उठाए उस पर जवाब दीजिए। मैं राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो आपका मदर वो है, उसने अपने जो मुख्यालय पे उसमें राष्ट्रीय ध्वज, जो अपना प्रतीक है, राष्ट्रवाद की बात आती, सबसे बड़ा प्रतीक काय का, तो राष्ट्रध्वज। वो राष्ट्रध्वज कितने दशकों तक नहीं फहराया, उसका जवाब मुझे दीजिए। क्यों नहीं फहराया? तो आप इसका भी जवाब पहले दीजिए तो पहले मैं इसका बता देता हूं, पहले तो आपको बता देता हूं जोगेंद्र जी, ये केवल कांग्रेस कार्यालय का ज्ञान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रध्वज नहीं फहलाता। पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी ध्वज को देश में रहते हैं, इसी देश में, इस देश में बच्चा फहराता है। कोई संस्था इससे कोई संस्था अगर नहीं बना, कोई सुनिए, बच्चे को गर्व है राष्ट्रीय ध्वज पे। वो अरुणाचल तक गए, तो ये बच्चे को गर्व है राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस का पे। बयान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता। आपका बयान है वो तो फहराते हैं, अभी भी देखा है। नहीं, अभी फहराने शुरू, उसके पहले नहीं फहराए। इनकी राष्ट्रवाद की आजी जागी। जहां तक आपने बात की, कांग्रेस ने, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ने, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अब आप बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलता रहूंगा ना, आपकी सुनाई देगी ना मेरी सुनाई देगी। जब आपने बोला, मत पड़िएगा, आप मेरी बात सुनिए। अब आपने बोला तो आपने खुद ही बोला ना कि आपके बीच में ना बोले, तो आप उसका भी आप पालन करें कि आप भी चुप रहें, तब तो पता चलेगा आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, इसलिए प्रश्न थोड़ा का सा उत्तर मैं दिया ना आपको भैया। आपको राष्ट्रीय ध्वज का, आप इतनी राष्ट्रवाद की बात कर ये दो विधान मैं पूछ रहा हूँ ना, 1964 को प्रधानमंत्री क्यों थे? उसका आपने जवाब दिया नहीं, उसने गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि आप मानते नहीं हो। आपकी आधी अधूरी जो है ना राष्ट्रवाद, तो जवाब ले लेंगे, ये तो जवाब दे दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब है, कांग्रेस, आप जो मैं 3-4 आपको बिल बता रहा हूँ, कांग्रेस जो लेके आई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कांग्रेस लेके आई। सूचना मेरे एक मिनट, जो श्रेष्ठ भारत के अंदर, जोगेंद्र जी 1947 से लेकर 2008 तक भी आप सरकार में थे। अरे मेरी बात सुनो, जितने भी है जो आज श्रेष्ठ भारत, देखिए आप उस टॉपिक पे रहिए, श्रेष्ठ भारत। अरे श्रेष्ठ भारत कैसे बनता है उसके ऊपर बात सुनिए। तो श्रेष्ठ भारत में क्या क्या चीजें हैं बताइए। श्रेष्ठ भारत अपन किसको बोलते हैं? जो चीजें कांग्रेस लेके आई, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। जो आपने काम करा ही नहीं, जो संस्था उन्होंने बनाया आपने बेच दिए, तो बेच दिए, आप उसको दोनों के पास लौटता हूं। आप पर अधिकार। जतिंदर जी, मैं दोनों के पास लौटता हूं। प्रभु जी, श्रेष्ठ भारत एक भारत, योगदान दोनों का है, लेकिन श्रेय की बात हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस कहती है कि पूरा श्रेय हमारा है, बीजेपी कहती है हम भी लड़ाई लड़ते रहे, सरकार में तो ये भी थे। तो यदि आप अच्छा मीठा गप गप करते हैं तो कड़वा थू क्यों? उसको भी स्वीकार कीजिए। ब्रजेश जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट कराता है, वैसे सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए जो एक हैंडबुक निकाले कि जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं को दी जाए, जिससे वो पढ़ सकें कि देश में इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, किसका क्या योगदान है। अभी हम सुन रहे थे महेंद्र सिंह जी की जिस बात को लेकर बहस चल रही है, वो कह रहे थे कि यदि जनसंघ नहीं होता तो नोआखली के दंगे। अरे भैया, नोआखली के दंगे 1946 में हुए थे, जनसंघ 1951 में बना। तो जनसंघ के बनने के पहले दंगे हो गए, तो फिर उसमें नोआखली में जाके जनसंघ ने क्या कर लिया? हमने कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी को सुना, वो कह रहे थे जनसंघ ना होता तो देश पहले आज़ाद हो जाता। आज़ाद देश 1947 में हुआ, जनसंघ 1951 में बना। जब आप लोगों को, बोलने वालों को इतना ज्ञान नहीं, तो उनकी श्रेष्ठता का अंदाजा लगा सकते हैं आप ब्रजेश जी कि इन नेताओं की श्रेष्ठता का पैमाना क्या है। निश्चित तौर पर भारत का जहाँ भी पहुँचा है, इसमें सभी का योगदान है। आज यदि बीजेपी चाहे तो बीजेपी को, यदि लोहिया जी को भी हम सुन रहे थे, लोहिया जी कह रहे हैं कि विभाजन नहीं होता, यदि बीजेपी या जनसंघ या आरएसएस होती तो आज क्या वो अखंड भारत बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती है। जो हो चुका, इतिहास में जो बीत चुका, उसको आप बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं। 370 लगने के बाद क्या कश्मीर अलग हो गया था भारत से? नहीं हो पाया था ना। जैसा चल रहा था। आतंकवाद तब भी था, आतंकवाद आज भी है, खत्म नहीं हुआ लोहिया जी।
लेकिन समस्या को स्थितियां खत्म वही करने हैं। की दिशा में अब तो आप बात हुई। जो है लोया जी, आप भले श्रेष्ठता का चाहे जितना ज्ञान ले लें, जो इनने भी कहा कि एम्स का कॉन्सेप्ट तो कहीं से आया ना, एक एम्स उनने बनाया था, आपने गली गली एम्स बना दिया, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, डॉक्टर है नहीं आपके पास, एम्स बनाए चले जा रहे हैं आप। स्थितियां सुधारने की जरूरत है, ना कि बिगाड़ने की जरूरत है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, सभी ने किया, हर सरकार का योगदान। आपने कहा कि उन्हें जमीन दे दी, अरे भैया अभी इसी मोदी सरकार ने बांग्लादेश को जमीन दी, वो आपको याद नहीं आ रहा है। समस्या ये है, मेरा बताने का उद्देश्य ये है लोया जी कि इस देश जब से बना 1947 के बाद से बीजेपी सरकार में केवल 15 साल रही, 16वां साल चल रहा है। 62 साल तक क्या देश में कोई सरकार नहीं थी, उनने कोई काम नहीं किया। स्टील प्लांट देश में किसने बनाए? आप उनके भी योगदान की सराहना कीजिए। सरदार सराहना तो सबकी है, आपने भी की है, लेकिन प्रभु जी- सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बीजेपी में थे? नेहरू जी क्या बीजेपी में थे जिन्हें देश को आज़ादी दिलाई? तो सबका योगदान है, इसको इस तरीके से ना लिया जाए। लेकिन ये जो श्रेष्ठता की बात आप नेता आपके बताते हैं, बोलते हैं, आप लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, कम से कम उसमें सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या जनता तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। आपके कार्यकर्ता अभी जैसे जतिंदर जी कह रहे हैं कि झंडा नहीं फहरा रहे आरएसएस, जो कांग्रेस ने बताया वो इनने सुन लिया। जो आपके नेता ने कहा कि जो है नोआखली के दंगे जनसंघ नहीं था तो इसलिए नोआखली के दंगे पे काबू किया गया, तो आपने सुन लिया, आपके लिए वो पत्थर की लकीर हो गई। तो कम से कम सही आप बातों जवाब का लेते ज्ञान समय कम रखें। है। जी जी लोया जी। नहीं, देखिए, मेरा बड़ा छोटा सा निवेदन आदरणीय प्रभु जी से है कि देखिए, हम बिल्कुल मानते हैं कि इस देश की सरकारों ने समय समय पर प्रयत्न किए, हम उन प्रयत्नों को कम नहीं करते, परंतु मैंने जितना खुले मन से एक एम्स के लिए नेहरू को सैल्यूट किया, क्या ये सामर्थ्य कांग्रेस के लोगों में है कि वो 23 एम्स के लिए नरेंद्र मोदी को अरे कर उसे सकें? एम्स में इलाज परंतु कराने जा रहे हैं ना और लोया जी। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, लेकिन एक उनका ये बात और कहना है ना कि बताता सराहना हूं। तो क्या करना कारण पड़ेगा हुआ? कि आपका भी क्या योगदान भाई, कारण हुआ? इलाज कराने जा रहे हैं तो आज अब सराहना मुझे कर रहा है। बताइए, अटल जी की सरकार पहली सरकार थी जिसने गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया। उसके पहले अटल जी की सड़कें नहीं थी सरकार गांव पहली में। सरकार थी, बिल्कुल आप सही पहली कह रहे हैं। सरकार थी, पहली सरकार थी जिसने लोया जी, किसानों को लोया जी, क्रेडिट उसके कार्ड पहले भी उपलब्ध कराया। सड़कें थी गांव में, उसके बिल्कुल, पहले भी सड़कें वो थी, सड़कें, उनने एक देखिए, स्कीम वो दी तो सड़क आप और बनाने मेरे- की। वो तो आप और मेरे काल की थी, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ठीक है, आज भी वो मेरा सड़कों की, कहना ये अरे है- अभी तो भोपाल की बिल्कुल, सड़क की बात कर लीजिए ना लोया जी, बिल्कुल, दूर क्यों जाना है? नहीं, मैं प्रभु जी, और मैं अभी आपसे आप फिर कह और रहा अभी आप हूं, झंडे की मैं बात फिर- कर रहे थे पाकिस्तान के, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में, सीहोर में कहां नहीं भी पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है। अरे, अब तो सर, संसद में मैं बोल आपसे देते कुछ हैं। और कहना चाह देखिए, रहा हूं। वो क्या तो है, कांग्रेस मैं आपको वही कह रहा हूं कि कांग्रेस की आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल देखिए, गांधी आपको की तो यात्रा में आपको तो ठहरा आप लोगों मैं को तो आज भी आपकी ठहरा पार्टी ने था। भेजा। वो मानसिकता आज भी है ना प्रभु जी। मैं फिर से कहता हूं, जहां सरकारी रूप से फहरा रहा हूं। और क्या आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कहा जाता था? अरे कहा जाता था ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों नहीं है? एक देश में उससे पहले देश आजाद था, बोलो कि 45 में क्या था, 40 में क्या था, 42 में क्या था। आप एक तो आप टॉपिक पे रहिए और एक बार सही इतिहास अच्छा पढ़िए। सुनो तो भैया, मेरी बात एक मिनट जतिंदर जी, लोया जी, मेरा ये कहना है कि आप नेता यदि गलत कहते हैं तो आप उसको डिफेंड करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि आपको प्रवक्ता है, आपको डिफेंड करना है, तो इसलिए आप आ जाते हैं। बताइए ना, नोआखली पहले हुआ या जनसंघ पहले था? नहीं, बताइए अपने नेता पहले को। हुआ, नोआखली पहले हुआ, जनसंघ 1951 में मरा। आपके नेता जो है कि भाई अभी सुनिए ना, आपने आपका बयान, आप बात तो पूरी कर लेने दीजिए। परंतु जनसंघ के निर्माण का विचार 1947 का है, पहली बात याद दिला दूं। विचार दूसरी होने बात, से- मैं हमारा विचार कर रहा 10 साल हमारा से। विचार परिवार था। मैं 10 साल से विचार कर रहा, मुझे ये हो जाए, ये सब भाई- चीजें नहीं होती जो क्या ये यथार्थ में भाई- होते ना, उस पे देखते। मैं इनका एक छोटा सा इसका जवाब है। निशान ये हाथ कह रहे हैं कि में हमने किया एक था। एम से क्या ये 10 एम। प्रभु जी? अच्छा भाई साहब क्या ये सुनो तो यार, अब आपको प्रभु जी, नहीं तो ये कह रहे हैं 1980 में सराहना तो कर दो बनी थोड़ी कांग्रेस। सी। कर रहा हाँ हूँ, मैं भाई, कर सराहना दो। नहीं कर रहा हूँ इनकी, ये भी सराहना कर रहे हैं आपकी। सराहना में कर रहा हूँ आपकी। आपने बोला कि एक एम से 10 जो संस्थान आपने बेच दिए, बने बनाए, उसकी भी प्रशंसा करिए। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हो, पुल गिरे जा रहे हैं, रोडों यहाँ तक आने में बुरा हाल है। जो चीजें बेचे जा रहे हैं वो भी तो आपके खाते में आएंगी। अगर कोई स्कीम आगे बढ़ा दी है, उसमें एक और ईंट आपने लगा दी, तो कौन सा पहाड़ कर दिया? बंजर भूमि के ऊपर में नया मकान बनाओ तो होता है, बने बनाए मकान में 2 ईंटें लगाने का श्रेय नहीं जाता है। श्रेय जो बड़े बड़े संस्थान जो आप बेचे जा रहे हो, उसका श्रेय भी लो ना भैया, कि ना हम बेचे जा रहे हो। एक औद्योगिक घराने का भला हुआ, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। लोया जी, महिलाएं आंदोलन कर रही है, युवा आंदोलन कर रहा बाध्यता है। है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ भारत के लिए सबका योगदान है, चाहे वो कांग्रेस की पिछली सरकारें रही हों, चाहे मौजूदा सरकारें रही हों।
यदि कोई काम अच्छा हो रहा है तो दोनों ही राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो उसकी सराहना करें, लेकिन श्रेय की लड़ाई में कहीं ना कहीं खामियां दूसरे की गिनाई जाती हैं और अपनी खामियों को ढकने की कोशिश की जाती है। वही कोशिश यहाँ होती हुई नजर आ रही। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।